गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC एक्सपीरियंस हेल्पर। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि मैपिंग द्वारा जियोग्राफी, तो हमने एक वीडियो बना चुके उस पर और आज ये दूसरी वीडियो है। तो आज के लिए हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। हम नदियों को मैप में देखेंगे। तो ठीक है, पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने पर्वत पहाड़ियाँ देखी। आज की क्लास में हम प्रमुख नदियाँ देखेंगे भारत की। तो ये जैसा कि आपको ये इमेज दिख रही है, तो इसमें भारत की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पर ये कौन सी, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए पंजाब में होते हुए ये कहाँ, तो पाकिस्तान होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब में होते हुए ये भी कहाँ, ये भी सतलुज नदी भी क्या सिंधु नदी में मिल जाती है। और व्यास नदी भी हिमाचल से पंजाब में कहाँ, सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी नदी जो कि हिमाचल से पंजाब, ये भी सिंधु में मिल जाती हैं। और चंबल क्या है कि ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है चंबल। तो हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पर ये नदियाँ हैं, सतलुज और व्यास और रावी। सतलुज, व्यास, रावी और झेलम, और जो कि हमारी सिंधु नदी है वो जो है मैदान बनाती हैं, प्रमुख नदियाँ। तो उसकी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। ये गंगा, इसको भी हम डिटेल से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि गंगा उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है गंगा, जो कि उत्तराखंड से तो निकलती है बंगाल की खाड़ी में भी। तो जो गंगा नदी है वह, इसकी लंबाई है 25-25 यानी कि 2525। तो भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। तो गंगा नदी यहाँ से उद्गम होती है। अब यमुना उत्तराखंड से प्रयागराज में जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल से असम, भारत की सबसे विशाल नदी। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से हुई है उद्गम, तो पर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अब यहाँ साबरमती जो नदी है वह राजस्थान से गुजरात। अब ताप्ती जो नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है और अब अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी के जो उद्गम है मध्य प्रदेश से होता है अरब सागर में। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पेरियार नदी जो है वह केरल की नदी है। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक से तमिलनाडु। अब कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। गोदावरी जो नदी है वह महाराष्ट्र से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में गिर जाती है। दामोदर नदी झारखंड से पश्चिम बंगाल में होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अगली स्लाइड देखते हैं। क्षेत्रों में गिरने वाली नदियाँ। अब इधर ये जो नदियाँ हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। जो अरब सागर में गिरती हैं वह है सोम, जाखम, जवाई, लूनी, साबरमती, माही, शरावती, नर्मदा, मांडवी, गंगावेली, ताप्ती, जुआरी, पेरियार और भरतपुजा। ये देखो, ये सोम, ये जवाई, ये जाखम, ये लूनी, ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती और गंगावैली, पेरियार, भरतपुजा। ये सब जो नदी हैं यह कहाँ पर, अरब सागर में गिरने वाली हैं। अब इधर देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो महानदी ताम्रपर्णी, बेगाई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मणी, बैतरणी, हुबली, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मपुत्र। ये हमारी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये स्वर्णरेखा, ये महानदी, दामोदर, हुबली, बैतरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी,
बैगाई और ये ताम्रपर्णी नदी। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। देखो इस मैप में यहाँ ऐसे दी गई हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय यानी कि प्रायद्वीपीय जो कि तीन तरफ से भूमि जो जल सागर महासागर से घिरी रहती है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो हमारा भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पे अब अरब सागर है, उधर ये पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपुजा और पेरियार और पंबा। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई आदि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये इस पे भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दी गई हैं, जो कि आप इस तरह से अपने लिए आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो कि हम देख चुके। वही की वही हैं। हुगली नदी जो गंगा की दो धाराएं हैं, एक गंगा की धारा को हम क्या हुगली कहते हैं पश्चिम बंगाल में। ये साबरमती, माही, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, भीमा नदी, कोयना नदी, तुंगभद्रा, शरावती नदी, पेरियार नदी, ताम्रपर्णी, बेगाई, पेन्नार नदी, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर आदि ये नदियाँ। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें जो है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी घाट में गिरने वाली नदी, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण क्रम में दी गई हैं आपको। उत्तर से दक्षिण क्रम में प्रायद्वीपीय भारत पूर्वी घाट में गिरने वाली नदी, यानी कि बंगाल खाड़ में गिर रही है। हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपर्णी आदि। इस स्लाइड में भी वही का वही दी गया है जो हम पढ़ चुके। ये गंगा नदी का मैप है। गंगा नदी तंत्र 25-25 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। उद्गम गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकली है और बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकली हुई है गंगा नदी। उत्तराखंड से निकलकर गंगा यूपी बिहार पश्चिम बंगाल तक बहती है। गंगा फरक्का पश्चिम बंगाल में दो भागों में हुगली तथा मुख्य धारा भागीरथी में बढ़ जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा व ब्रह्मपुत्र को जमुना तथा इनके संयुक्त रूप को मेघना कहते हैं। गंगा नदी के दाएं तट पर यमुना, सोन और टोंस नदी मिलती हैं। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब ये है गौमुख यहाँ से ये गंगा नदी निकलते हुए ये जा रही है। गंगा नदी ये यहाँ प्रयागराज और ये पटना और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब वैसे तो ये पंचप्रयाग बनता है गंगा नदी का। ऐसे पंचप्रयाग हैं इसके, एक कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और अलकनंदा, भागीरथी, ये सब जो नदियां हैं मिलती हैं। धौली गंगा, ये सब पंच प्रयाग बनाती हैं, जैसे कि कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो हम ये प्रयाग एक अलग से पढ़ेंगे सब। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वह यमुना नदी जो कि 1375 किलोमीटर, कालिंदी नदी प्राचीन नाम कालिंदी नदी इसका प्राचीन नाम है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उद्गम स्थल बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से निकली हुई है यमुना नदी का नाम है कालिंदी नदी प्राचीन। तो उद्गम बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से।
ठीक है, अब अगली स्लाइड में ये मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। मुख्य नदी सिंधु, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। गंगा, गंगा नदी की सहायक यमुना, सोन, दामोदर, काली, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक। यमुना नदी की टोंस, हिडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी की सहायक बनास, काली सिंध, पार्वती नदी, मेज नदी। सोन की रेहंद, उत्तरी कोयल, गोपत, कनहर और जोहिला। नर्मदा की शेर, शक्कर, दूधी, तवा, बरना, कोलार। ब्रह्मपुत्र की लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, जिया, भराली, मानस, तीस्ता, संकोच, धनसिरी और कोपली। महानदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंग, तेल और इब। गोदावरी की सहायक इंद्रावती, प्राणिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, प्रवरा, बैनगंगा और वर्धा। कृष्णा नदी की भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। कावेरी की सहायक नदी सिमसा, हेमावती, अर्कावती, कावनी, भवानी और नोयल और अमरावती। एक स्लाइड और है, इस स्लाइड में उद्गम स्थल और गिरने का स्थल और सहायक नदी भी दी गई है। तो गंगा नदी, गंगोत्री, भागीरथी उत्तराखंड से उद्गम स्थल, गिरने का स्थल बंगाल की खाड़ी और प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। अब यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से प्रयागराज गंगा में मिलती है और चंबल, केन, बेतवा इसकी सहायक है। सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत से अरब सागर में पाकिस्तान से जाकर गिर जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दिबांग, लोहित, तीस्ता इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है, अरब सागर में गिरती है, कोई मुख्य नदी नहीं है सहायक। अब ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश में मुल्ताई से उद्गम हुआ है, अरब सागर में गिरती है, कोई मुख्य नहीं। अब गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी, गिरने का स्थल और भीमा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कुछ और आपके लिए।